जय मां काली। आप सभी श्रद्धालु और आस्था से जुड़े साथियों का हृदय से स्वागत है। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार संघर्षों से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी राह कठिन हो जाती है, जिनके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक परीक्षा चलेगी। यदि आपके भीतर भी ऐसा कोई भाव है तो आज पूरे विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि जब मां काली की कृपा किसी साधक पर बरसती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, भय कमजोर पड़ने लगता है और आत्मबल जाग उठता है। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे अन्याय के अंत, साहस की शुरुआत और भीतर छिपी शक्ति के जागरण का प्रतीक हैं। जिस व्यक्ति पर मां का हाथ होता है उसके जीवन से डर धीरे धीरे हटने लगता है और निर्णयों में दृढ़ता आने लगती है। कई लोग मां की कृपा को केवल चमत्कार मानते हैं, लेकिन मां की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे मनुष्य को टूटने नहीं देती। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है तब भीतर एक आवाज उठती है कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ, उठो और आगे बढ़ो। यही मां की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब समय कठिन होता है तब ईश्वर शक्ति के रूप में साथ खड़े होते हैं और मां काली उस शक्ति का सबसे प्रखर रूप है। यदि पिछले समय में आपके अपने साथ नहीं खड़े हुए, यदि आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, यदि आपने मौन रहकर सब सहा, तो अब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का समय है। मां काली का आशीर्वाद केवल रक्षा नहीं करता, वह आत्मविश्वास भी देता है। जिस घर में सत्य, श्रम और श्रद्धा का दीप जलता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। आज अपने मन में एक संकल्प कीजिए कि डर के कारण कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वयं को कम नहीं समझेंगे और हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करेंगे। मां का आशीर्वाद पाने का पहला मार्ग है मन की सफाई। ईर्ष्या छोड़िए, क्रोध को साधिए और अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। याद रखिए, मां उन्हीं का हाथ पकड़ती हैं जो चलते हैं। केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए परिवर्तन नहीं आता। यदि आपको लगता है कि लोग आपके विरुद्ध हैं, आपकी प्रगति से परेशान हैं या बिना कारण आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो घबराइए मत। वृक्ष पर सबसे अधिक पत्थर तभी फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगने लगते हैं। आपका संघर्ष आपकी हार का प्रमाण नहीं, बल्कि आपके भीतर की क्षमता का संकेत भी हो सकता है। मां काली का संदेश यही है कि अन्याय सहो मत, लेकिन बुद्धि और संयम से आगे बढ़ो। हर सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं भूलता, उसे परिस्थितियां लंबे समय तक रोक नहीं पाती। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि हम सही दिशा पहचान सकें। कई बार जो छिन जाता है वही हमें बड़े अवसर के लिए तैयार करता है। यदि आज आपको अकेलापन महसूस होता है तो यह भी संभव है कि जीवन आपको मजबूत बना रहा हो। मां काली का एक संदेश यह भी माना जाता है कि भीतर की कमजोरी को पहचानो और उसे शक्ति में बदलो। शिकायत कम है और प्रयास अधिक करो। दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने कर्मों की सच्चाई को महत्व दो। जब मन में नकारात्मक विचार आए तो स्वयं से कहो कि मैं भय नहीं, विश्वास चुनूंगा। आप जितना अपने मन को मजबूत करेंगे, उतना ही बाहरी बाधाएं छोटी लगेंगी। यह भी याद रखिए कि कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कृपा का अर्थ यह है कि कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। जिस पर मां का हाथ होता है वह गिरकर भी उठना सीख जाता है। इसलिए यदि पिछले दिनों में कुछ योजनाएं अधूरी रह गईं, कोई संबंध टूट गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो उसे अंत मत मानिए। हो सकता है वह एक नए अध्याय की शुरुआत हो। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने कर्म को पूजा समझकर कीजिए। जब मन शुद्ध होता है तो विचारों में स्पष्टता आती है और निर्णय बेहतर होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कैसे समझें कि ऊपर वाले की कृपा है। जब डर कम होने लगे, जब छोटी बातों पर मन विचलित न हो, जब भीतर से आवाज आए कि सब ठीक होगा, तब समझिए आप मजबूत हो रहे हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द ऊर्जा बनाते हैं। हर दिन अपने लिए शुभ बोलिए। अपने बारे में गलत धारणाएं मत बनाइए। जो स्वयं को छोटा मानता है वह अवसरों को भी छोटा कर देता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। और यदि आपको यह संदेश अच्छा लग रहा है, मन को शक्ति दे रहा है
और आप ऐसे ही श्रद्धा और प्रेरणा से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि आने वाले ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब फिर से अपने मन को मां के चरणों में लगाइए और यह अनुभव कीजिए कि जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे स्थायी नहीं हैं। आपका समय बदल सकता है, आपकी दिशा बदल सकती है और आपका आत्मविश्वास सब बदल सकता है। कभी किसी की नकारात्मक बात को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं, लेकिन आपका जीवन आपके कर्म और आपकी दृष्टि से आगे बढ़ता है। अपने भीतर यह भावना जगाइए कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मां काली का प्रतीक यही है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, शक्ति उससे अधिक प्रबल होती है। अपने घर में प्रेम रखिए, मन में साहस रखिए और कर्म में निरंतरता रखिए। धीरे धीरे रास्ते खुलते दिखाई देंगे। विश्वास को अंधविश्वास मत बनाइए, बल्कि उसे प्रेरणा बनाइए। श्रद्धा के साथ कर्म जुड़ जाए तो जीवन में परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। इसलिए आज यही संकल्प कीजिए कि किसी के भय, आलोचना या असफलता से अपने कदम नहीं रोकेंगे। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपने मन को मजबूत रखेंगे और हर दिन नई शुरुआत करेंगे। मां की कृपा का अर्थ यही है कि आप भीतर से जागें, स्वयं पर भरोसा करें और जीवन की हर चुनौती का सामना ऊंचे सिर से करें। क्योंकि जहां विश्वास गहरा होता है, वहां परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, कई बार अचानक दिखाई देने लगता है। जब जीवन में बार बार रुकावट आने लगे, जब काम बनते बनते रुक जाए, जब मन बेचैन रहे और बिना कारण चिंता घेरे रखे, तब सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। मां काली का एक गहरा संदेश यह माना जाता है कि बाहर के अंधकार से पहले भीतर के डर को जीतना जरूरी है। कई बार हम परिस्थिति से नहीं हारते, हम अपने ही मन की कल्पनाओं से हार जाते हैं। इसलिए आज से एक बात तय कर लीजिए कि किसी भी कठिन समय को अंतिम सत्य नहीं मानेंगे। समय बदलता है, स्थिति बदलती है और इंसान की दिशा भी बदल सकती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, वह देर से सही लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यदि आपको लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन फल कम मिला है, तो अपने प्रयास को व्यर्थ मत समझिए। बीज बोने और फल आने के बीच का समय सबसे कठिन होता है। मां की कृपा उसी समय मनुष्य की परीक्षा भी लेती है और उसे तैयार भी करती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म को नहीं छोड़ता, उसका समय एक दिन जरूर बदलता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। सुबह उठकर कुछ क्षण मन को शांत कीजिए और अपने भीतर यह भावना जगाइए कि आज मैं शिकायत नहीं, प्रयास चुनूंगा। अपने घर का वातावरण शांत रखिए। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचिए। जो व्यक्ति अपने घर में शांति बनाए रखता है, उसके निर्णयों में स्थिरता आती है। याद रखिए, बाहरी शोर से पहले भीतर की शांति जरूरी होती है। अगर कोई आपको कम समझता है, आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है या आपके सपनों का मजाक बनाता है, तो उसे अपने रास्ते का निर्णय मत बनने दीजिए। हर बड़े बदलाव से पहले लोग संदेह करते हैं और सफलता के बाद वही लोग ताली भी बजाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को लोगों को साबित करने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। मां काली का स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि अन्याय के सामने मौन रहना हमेशा समाधान नहीं होता, लेकिन प्रतिक्रिया भी बुद्धि से होनी चाहिए, क्रोध से नहीं। अपने शब्दों को मजबूत रखिए, लेकिन मन को कठोर मत बनाइए। जीवन में जो लोग आपको छोड़कर गए, उनसे सीख लीजिए। जो साथ खड़े रहे, उनका सम्मान कीजिए और जो अभी आपके साथ हैं, उन्हें हल्के में मत लीजिए। हर संबंध को समय और विश्वास चाहिए। जब मनुष्य केवल परिणाम पर ध्यान देता है तो बेचैनी बढ़ती है, लेकिन जब कर्म पर ध्यान देता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आज अपने मन से 3 बातें निकाल दीजिए: डर, तुलना और निराशा। डर आपको रोकता है, तुलना आपको कमजोर करती है और निराशा आपकी शक्ति छीन लेती है। इसके बदले 3 बातें अपनाइए: विश्वास, अनुशासन और निरंतरता। विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, अनुशासन आपको संभालता है और निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कब अच्छा समय आएगा। अच्छा समय हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वह भीतर पैदा होता है। जिस दिन आप अपने विचार बदल लेते हैं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। यदि आपके मन में कोई अधूरा सपना है,
कोई काम है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं, कोई निर्णय है जिसे लेने से डर रहे हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए। छोटे कदम भी दिशा बदल देते हैं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने समय का सम्मान कीजिए और अपने शब्दों को पवित्र रखिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, उसके लिए अवसर अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। मां की कृपा को केवल प्रतीक्षा मत बनाइए, उसे प्रेरणा बनाइए। अपने हाथों से कर्म कीजिए और अपने मन से विश्वास रखिए। और याद रखिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत किसी दूसरे की राय नहीं, आपका अपना आत्मविश्वास है। जब भीतर शक्ति जागती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, कदम स्थिर रखिए और मन में यह भावना रखिए कि मैं हारने नहीं, सीखने आया हूं। हर दिन नया अवसर है, हर चुनौती नया अनुभव है और हर सुबह एक नई शुरुआत है। मां की कृपा आपको भय से नहीं, शक्ति से भर दे। आपके घर में शांति रहे, आपके मन में विश्वास रहे और आपके कर्म आपको ऊंचाई तक ले जाए। और अब इस भाव को अपने भीतर और गहराई से अनुभव कीजिए कि जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, उसी समय उसके भीतर छिपी शक्ति जागने लगती है। जीवन का हर मोड़ केवल परीक्षा नहीं होता, कई बार वह तैयारी भी होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को संभालना सीख लेता है, उसके लिए आने वाला समय अवसरों से भर सकता है। इसलिए यदि पिछले समय में आपने ठोकरें खाई हैं, विश्वास टूटे हैं, योजनाएं अधूरी रह गई हैं, तो उन्हें अपनी कहानी का अंत मत मानिए। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। मां काली की कृपा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि जागरण भी है। जागरण साहस का, जागरण आत्मसम्मान का और जागरण उस शक्ति का जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। अपने मन से यह प्रश्न निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है। जब आप संघर्ष करते हैं तब लोग प्रश्न करते हैं, और जब आप सफल होते हैं तब वही लोग कारण पूछते हैं। इसलिए अपने जीवन की दिशा दूसरों की आवाज से नहीं, अपने लक्ष्य से तय कीजिए। यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत की है तो उसे बीच रास्ते में मत छोड़िए। शुरुआत करना साहस है, लेकिन उसे पूरा करना चरित्र है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी प्रगति है। जो लोग लगातार चलते रहते हैं, वे धीरे धीरे दूरी तय कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, नकारात्मकता बहुत आकर्षक लगती है क्योंकि वह तुरंत असर करती है, लेकिन सकारात्मक सोच स्थायी असर करती है। अपने घर में ऐसे शब्द बोलिए जो ऊर्जा दें। अपने बच्चों, परिवार और अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। जो व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाता है, उसका अपना जीवन भी मजबूत होता है।